खीर बनाई। अब वो खीर तुरंत बनी थी और उतार कर रख दी उन्होंने, और उन्होंने खीर देख कर के खुश हो गया, खीर, ओहो। अब उन्होंने एकदम जल्दबाजी में, इधर कई लोगों को कहीं अच्छी लगती है तो क्या करते हैं कि थोड़ा वेट नहीं करते ठंडी हो जाए, क्या करते हैं वो तुरंत गर्म नहीं होगी तो गर्म ही रख लेना, और फिर ऐसा करके तो चक्रवर्ती ने भी क्या किया, वो गरम गरम खीर मुंह में रख ली। अब मुंह में रखने के बाद अब क्या करें, गरम बहुत थी, तो एकदम जैसे जैसे वो समाज मुझे ले गए पेट में, गुस्सा बहुत आया, और गलती खुद की थी, और उठा करके पूरी खीर उसके रसोई के चेहरे पर मार दी पूरी, है ना, बड़े बड़ी पूरी होने उठा गए। अब वो तो बेचारा गरम गरम खीर थी, वो जला सड़ने लगा और मर गया। मर गया तो वो बन गया देव। जब देव बन गया तो उसको बदला, देखा उसने, देवता की आदत होती है जब जैसे जन्म होता है वो देखते हैं कि मैं कहाँ से आया, अपने ज्ञान से। तो देखा मैं कहाँ से आया, तो देखा कि भाई मैं तो चक्रवर्ती वो रसोइया था, और मुझे तो मार दिया गया, मैं मरा नहीं, मुझे मार दिया गया। काहे के लिए मार दिया, खीर के चक्कर में, है ना। तो बोले बस बदला लेंगे हम तो। और वो व्यक्ति बदला लेने के लिए चक्रवर्ती के पास पहुंचा। और जब भी किसी को बदला लेना है, मारना है, तो व्यक्ति मारने वाला उसकी कमजोरी पता करता है, इसकी कमजोरी क्या है, तो जो कमजोरी है उसको वो चीज दे दो। किसी को कोई वासना का व्यक्ति है तो उसको कोई एनर्जी लगा दी उसके काम में, है ना। श्राप का है तो श्राप फिलवा दी उसको, मार देते हैं। तो चौहान चक्रवर्ती ने क्या किया, देखा कि ये खाने पीने का लोलोपी है, उन्होंने क्या किया, एक फल लाया, और महाराज की जय हो, तो क्या है, ये फल है, अमर फल है, बहुत मीठा फल है। उन्होंने खाया, चक्रवर्ती ने उधर छाई चटोरा खाया, अरे क्या बात है, क्या गजब का फल है, एक ही है। नहीं महाराज, लागे तो हम 5 हैं, रस्ते में जो क्या होता है ना, वो मिलती है ना नाके, तो नाके वाले एक फल छुड़ा लेते हैं, और यहाँ आते आते वो एक बचता है। यदि आपको ज्यादा खाना है तो आप बगीचे में चलो। बगीचा कहाँ है, वो नदी के उस पार, है ना, बहुत बड़ी नदी थी, है ना। तो नाव में बिठाऊंगा तो इसको बीच नदी में ले जाकर डुबो दूंगा, सोच की प्लानिंग थी। तो फल खाने वाला, तो फल खाने के लिए चला गया बंदा बाग में जाने के लिए, और पहुंच भी गया। रास्ते में पानी के बीच में बोट, और वो अकेला, और नाव, और वो देवता तो कुछ होना ही नहीं, है ना। अब उन्होंने क्या किया, वहां पे चलाया तूफान, तूफान चलाया, नाव हिलने लगी, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, है ना। तो चक्रवर्ती की ये बात, चक्रवर्ती था तो थोड़ा धार्मिक भी था, होते ही हैं, तो नमो काला पढ़ने लगा, नमो नमो मन में नमो सुधा। तो नाव खूब ऊंची जाए, पर नमो काल के प्रभाव से वो डूबी नहीं। तो देवता ने देखा कि मैं पूरा जोर लगा रहा हूं, ये पलट क्यों नहीं रही। देखा उसके मुंह की तरफ, वो बोले क्या पढ़ रहे हो महाराज, बोले नमो काल मन, बोले इसलिए तो ये तूफान आ रहा है, ये तो मन पढ़ रहे हो, इसी से तूफान आ रहा है, आप मन पढ़ना बंद कर दो तो तूफान शांत हो जाएगा। अच्छा, बंद कर दिया तो उसे कहते उसके हाथ में था, तो तूफान बंद कर दिया पूरा। देखो देखो आप हाथ में पढ़ रहे थे, देखो पानी में नमो का, अब उसने देखा कि जे मंत्र इसका पतंग का कारण बन जाएगा, तो देखो पानी में, और लास्ट से मिटा, उसने कर दिया, जैसे मिटाया जैसे डूब गया, मर गया, नरक चला गया। नरक कहाँ, मोक्ष जाने वाला जी नरक चला गया, किस चीज के चक्कर में, खाने के चक्कर में, है ना। इसलिए आचार्यों ने कहा कि खाओ सिर्फ पेट भरने के लिए, जो मन से मन भरने के लिए खाते हैं, कभी कभी उनका खाना पीना ही उनकी मौत का कारण बन जाता है, मौत का कारण बन जाता है। जैसे बोले कि मन के लिए मत खाओ,
सिर्फ गत पूर्ण के लिए खाओ कि मुझे देखो शरीर है, शरीर से साधना होती है और शरीर की जरूरत पड़ती है तो शरीर को चाहिए भोजन, तो इसलिए हम खाते हैं कि शरीर चलता रहे, जिस शरीर से हम उपास कर सकें, जिस शरीर से हम खड़े होकर सामायिक कर सकें, जिसको खड़े होकर हम ध्यान कर सकें, इसे शारीरिक शक्ति बनी रहे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, खाता हूँ। तो क्या टेस्ट करना, और टेस्ट का क्या है, गला आप ऐसा करो, ऐसा करो।